अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ये मॉर्निंग का टाइम था तो मैंने रेगुलर जो घर की क्लीनिंग है वो कर चुकी थी। कल आपको याद होगा यहाँ पे थे ढेरों कपड़े, तो वो सारे ड्राई हो चुके हैं। उन सबको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और अब उनको कबर्ड्स में सेट कर रही थी। तो यहाँ पे मैं आई इस रूम में और सबसे पहले मैंने कहा सोफ़ों के ये कुशन सेट कर लूँ। क्योंकि अजीब से लग रहे थे, सामने हैं सोफ़े और दूसरा एकदम से अगर कोई गेस्ट आए तो कितना अजीब-सा लगता है, क्योंकि मैं जब कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी तो बच्चे साथ में ही थे। तो फिर बच्चे जिस रूम में हों तो आपको पता ही है फिर उसका क्या हाल होना है। ख़ैर से यहाँ पे जी मैं कपड़े साथ-साथ दूसरे कबर्ड में सेट कर रही थी, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे तो जो कपड़े हैं वो मैंने सेट कर लिए हैं, अपनी-अपनी जगह पे रख दिए हैं और बाकी के ये जो बच्चों के हैं वो अब सेट करने लगी हूँ। तो ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला हुरिया का है और नीचे वाले में आहत के मैंने कपड़े रखे होते हैं, तो ये सारे भी मैंने कर लिए हैं सेट। देखें एकदम से चुटकी बजाकर कैमरे में कितना जल्दी काम हो जाता है। और यहाँ पे ये ड्रॉ है मेरी सॉक्स वाला, मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है, मैं ये सॉक्स इसी ड्रॉ में रखती हूँ, क्योंकि ये ढेर सारी सॉक्स होती हैं, टोपियाँ। हमारे यहाँ अभी तक सर्दी है, हीटर चल रहे हैं और अभी जिस वक़्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो माशाल्लाह से बाहर है धूप। लेकिन मॉर्निंग में इसी तरह होता है, निकलती है धूप और थोड़ी देर बाद इतने कोई गहरे बादल हो जाते हैं और फिर दिन तक तो बारिश लाज़मी सी बात है। तो ख़ैर यहाँ पे मुझे याद आया कि हस्बैंड के 1-2 ड्रेसेस मैंने आयरन करके कबर्ड में लगाने हैं, तो इसलिए मैं फिर वो लेने आई थी। तो इ इनको आयरन करते हैं और आज मैं आपको इस आयरन से नहीं बल्कि न्यू आयरन से कपड़े आयरन करके दिखाऊँगी। जो ये आयरन है मैंने लाहौर से मँगवाई है, अपनी सिस्टर से बोला है, उसने भिजवाई है, क्योंकि मेरे असल में बाजू का कुछ प्रॉब्लम है। मेरे ना जो गर्दन के मोड़े हैं उनमें अक्सर पेन रहती है और उनमें कुछ कह सकते हैं कि मेरा जो राइट हैंड है वो बिल्कुल काम नहीं करता बाज़ दफ़ा तो बस इसलिए फिर मैंने वज़नी चीज़ें तो उठानी नहीं है, तो वो आयरन थी बहुत वज़नी और मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी जब मैं कपड़े आयरन करती थी। इसी वजह से ढेरों ढेर कपड़े भी अक्सर जमा हो जाते थे आयरन वाले, मैं नहीं कर पाती थी। तो यहाँ पे मैंने उससे ये मँगवाई है, इतनी लाइट वेट है, इतना ईज़िली इसने कपड़े आयरन किए और माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। मैं आपको पूरा इनका ड्रेस आयरन करके दिखाती हूँ और बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा था कि हाथ में कोई चीज़ पकड़ी हुई है, लेकिन काम इसके उस वज़नी आयरन जैसे ही थे। ये बहुत मोटा और गर्म सूट है इनका, तो अगर इसको आयरन कर लिया तो समझ लें कि फिर छोटे कपड़े, पतले कपड़ों को तो ईज़िली आराम से ये आयरन कर लेती है। तो ये है इसका फाइनल रिज़ल्ट कि इतना कोई भी सलवट नहीं नज़र आ रही और अच्छे से और ये बहुत हेवी और गर्म सूट है, मतलब सही भारी किस्म का है ना। तो यहाँ पे फिर देखें अब एकदम से फिर बादल आ चुके थे। अच्छी भली धूप होती है और फिर बादल और बारिश और फिर अक्सर बर्फ़बारी भी। चलो शूज़ उतारो। तो ये शाम का टाइम था जी, बच्चे वापस आ चुके थे ट्यूशन से और यहाँ पे मैं दिन के बर्तन भी रख कर बैठी थी। तो मैंने कहा जल्दी से इनको वॉश कर लेती हूँ, किचन को नीट कर लेते हैं और किचन काउंटर्स को भी साफ़ कर लेते हैं। तो ये $1 शॉप से मैं ये लाई थी किचन काउंटर साफ़ करने के लिए, तो बहुत अच्छा इसका भी रिज़ल्ट है, एकदम से जो काउंटर्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं। तो फिर इसी के साथ हो गया था मगरिब का टाइम और नमाज़ का, तो मैंने कहा सबसे पहले पढ़ लेती हूँ नमाज़ और आज आपके साथ अपने वो वज़ाइफ़ शेयर करूँगी, वो चीज़ें जो मैं ख़ुद भी पढ़ती हूँ और इनकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदली है और मेरी ज़िंदगी में इतनी आसानियाँ इसीलिए आई हैं। एक तो मैं मगरिब की नमाज़ के बाद कभी भी सूरह वाक़िया पढ़ना नहीं भूलती। हाँ, कहीं गए हों और छूट जाए तो वो अलग सी बात है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मगरिब की नमाज़ के फ़ौरन बाद पढ़ लूँ, वरना तो मैं इशा की नमाज़ के बाद पढ़ लेती हूँ। तो ये एक है मोमिन का इत्तिहार, ये हर मुसलमान बच्चियों को पढ़ना चाहिए और सब पढ़ सकते हैं। ये सुबह और शाम के वज़ाइफ़ हैं, अज़कार हैं, ये मैं करती हूँ डेली रूटीन पे। ये कुछ टाइम से ही मैंने स्टार्ट किया और माशाल्लाह से बहुत मैंने इसका जो फ़ायदा है वो देखा है और मेरे ने ये करना बहुत ज़रूरी है।
मतलब आप अगर कुछ पढ़ना भूल गए हैं, कुछ भी आप अपने मिस कर जाते हैं, तो आप ये जब पढ़ लेते हैं ना, तो सारी कमियाँ पूरी हो जाती हैं। तो मैं आपके साथ ये इसलिए शेयर कर रही हूँ, आप भी पढ़ें, आपकी ज़िंदगी में अल्लाह पाक आसानियाँ लेके आएँ। वैसे भी अल्लाह पाक का कलाम पढ़ने में जो दिल को सुकून मिलता है, वो तो किसी और चीज़ में है ही नहीं। तो ख़ैर ये मैं डेली की बेसिस पे सुबह और शाम में पढ़ती हूँ, और बाज़ दफ़ा अगर भूल भी जाऊँ तो दिन में भी पढ़ लेती हूँ ज़ोहर की नमाज़ के बाद। लेकिन मैं मोस्टली भूलती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इसको अपने वज़ाइफ़ वाले दूसरे वज़ाइफ़ के साथ ही रखा हुआ है, तो इसलिए ये भूलना तो है ही नहीं है। तो जैसे ही मैं नमाज़ पढ़ के बाहर निकली, किचन में आने लगी, तो ये हुरिया मैडम क्या कर रही हैं, मैं इसको चेक कर रही थी, और मैं ख़ामोशी से जाकर ना इसके बैग पे खड़ी हो गई। मैं देखने लगी ये कर क्या रही है, और फिर बाद में इसको भी कुछ समझ आ गया कि मामा शायद वीडियो बना रही हैं। तो बस जैसे ही मुड़ी ना, तो इसको हुआ कि हाँ, यहाँ तो वीडियो बन रही है। तो बस ये फ़िडर बना रही थी, और आहा जब मैं अज़कार पढ़ रही थी, तो उस दौरान मेरे पास आया था कि मुझे फ़िडर चाहिए, तो मैं ख़ामोशी से उसको ख़ामोश रहने का इशारा किया। तो ये आकर इसने कहीं बहन को बोला, और बहन साहिबा ने भी कहा जी चलें जी, भाई के लिए फ़िडर बनाते हैं, और माशाल्लाह बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और ये जब फ़िडर बना रही थी ना, तो मैं सोच रही थी कभी हम हुरिया के लिए फ़िडर बनाते थे, और आज हुरिया भाई के लिए फ़िडर बना रही है, और इतना अच्छा लग रहा था ना। और अक्सर 1-2 दफ़ा पहले भी इसने फ़िडर बना के दिया है, तो मैंने सोचा था शायद वैसे ही बोल रही है, मतलब इसने नहीं बनाया होगा, किसी और ने बना के दे दिया होगा, क्योंकि वो दिन दिन के टाइम में थी, मैं घर पे नहीं थी इस तरह। तो आज तो मैं इसको लाइव देख रही थी, और साथ में मैं ये वीडियो में भी कैप्चर कर रही थी। मुझे इतना अच्छा लगा, और मतलब इतने तरीके से इसने फ़िडर बनाया, और सारी चीज़ें वापस अपनी जगह पे रखी। तो बच्चे आपको देखकर बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए कोशिश किया करें कि वही काम करें जो आप चाहते हैं आपके बच्चे आपके सामने करें। तो इसने किचन काउंटर भी फ़ौरन से साफ़ किया, मतलब अगर ये चाहती तो छोड़ भी सकती थी, लेकिन नहीं, इसने अपना सारा काम पूरे से माशाल्लाह माशाल्लाह से, प्लीज़ सबने माशाल्लाह कहना है, और ये बनाकर वो ले गई, और साथ में अपने लिए भी दूध डाल के ले गई। तो यहाँ मैं बना रही थी कैरेट और बीटरूट का शेक, ये कह लें जूस कह लें, लेकिन ये बनाना है। और यहाँ पे मेरे पास है ऑरेंज जूस, ये घर पे ही मैंने ऑरेंज जूस रेडी करके रखा था। काफ़ी सारे ऑरेंजेस थे, तो बजाय इसके कि वो ख़राब हो रहे थे, कुछ ज़्यादा, हाँ, यहाँ पे ठंड है ना, सर्दी में बिल्कुल भी नहीं खाने होते ऑरेंज। तो बस इसलिए मैंने इनको जो है जूस बनाकर में रख लिया था। तो मैं इसको चम्मच से शेक कर रही थी, ताकि इसका जो पल्प है वो थोड़ा मिक्स हो जाए, और उसके बाद मैं कैरेट को और बीटरूट को काट लूँगी। यानी कि ये मेरे पास चुकंदर और गाजर हैं, और ऑरेंज माल्टे का जूस है मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने 1 ग्लास के करीब-करीब मैंने डाला था इसमें ऑरेंज जूस। और इसी के साथ मैं इसको इसलिए डाल रही हूँ ना कि इसी से मैं ब्लेंड करूँगी। लेकिन ये ऑरेंज जूस मैंने रखा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने अभी भी आपको बताया कि यहाँ पे हमारे यहाँ मौसम अभी भी बहुत ठंडा है। जिन इलाकों में गर्मी है वो तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है उनको इसमें पीने में। तो ख़ैर बीटरूट काटी है, तो मेरे हाथ इस तरह लग रहे थे किसी को कि मार कर मैंने ना खून कर दिया है, तो ख़ैर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे थोड़ी-सी मैं शुगर ऐड करूँगी, ये बच्चों की वजह से ऐड कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं अगर अपने लिए बना रही होती तो शुगर बिल्कुल भी ऐड ना करती, क्योंकि हुरिया ने कहा था कि मम्मा मैं भी पीऊँगी, तो मैं नहीं चाह रही थी कि फ़र्स्ट टाइम अगर वो पिए तो वो ये कहे कि मैंने इसको दोबारा नहीं पीना। क्योंकि बीटरूट का थोड़ा-सा टेस्ट आपको पता है इस तरह सा आता है कि बच्चे ईज़िली इसको नहीं खाते और ना ही इसका जूस पीते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे मैं पानी गर्म कर रही थी, पानी इसलिए गर्म करके डाल रही हूँ ताकि ये जो ठंडा ऑरेंज जूस है वो बच्चों को नुकसान भी ना दे, और थोड़ा-सा जूस हमारा गरम-गरम भी हो जाए। अब देखें ना, जूस भी हो और गरम भी हो लेकिन चलें, हम क्या करें, हम मौसम के हाथों मजबूर हैं। हमारे यहाँ तो समझ लें इस दफ़ा रमज़ान भी सर्दियों में आ रहा है। तो यहाँ पे जी ये बिल्कुल चेंज हो चुका है, ऑरेंज कलर से रेड कलर आ चुका है। तो इसको पहले हम छान लेंगे। अगर आप चाहें तो गूदे के साथ भी पी सकते हैं, लेकिन बच्चों को दे रहे हैं तो छानना मस्ट है, क्योंकि बच्चों के मुँह में आ गया ना ये पल्प, तो इन्होंने कभी भी नहीं पीना।
तो मैं नहीं चाहती कि बच्चे ना पिएँ, तो इसलिए क्योंकि ये मैंने तब पिया था, तब मैं पीती थी जब हुरिया भी बहुत छोटी थी और आहत तो था ही नहीं। तो उस टाइम पे मुझे आहत के टाइम पे मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी और मैंने यकीन मानिए 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर अपना जो आयरन की जो कमी थी, जिसके लिए डॉक्टर्स ने बोला हुआ था कि आपको आयरन हम अलग से देंगे। तो मैंने ये वाला जो जूस था, इसमें ऑरेंजेस तो नहीं ऐड किए थे, लेकिन कैरेट और बीटरूट के साथ मैंने इसको पिया था। यहाँ पे मैं अच्छे से इसको ना स्पैचुला की मदद से मसल रही थी, ताकि जो जूस है वो अच्छे से निकल जाए और कोई भी। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेन हो चुका है और मैं इसको डाल रही हूँ अब ग्लासेस में। तो इतना कोई मज़े का था, इतना कोई अच्छा फ्लेवर था और बच्चों में ख़ैर हुरिया ने पिया था, अहद ने नहीं पिया था। वो वैसे भी जूसेस बहुत कम पीता है, बहुत ही कम। तो लेकिन कोशिश तो थी, 1-2 सिप उसने लिए थे, लेकिन शायद उसने फ़िल्टर पी लिया था, उसका मूड नहीं था। तो अगेन मैं इसको ट्राई ज़रूर करवाऊँगी, बच्चों को भी ट्राई करवाएँ। और अब मैं आपको बताती हूँ रमज़ान के लिए इसको किस तरह सेव करना है। यहाँ पे जब आपने पल्प को स्टेन कर लिया था, तो उसके बाद ये जो जूस है, इसको आप आइस क्यूब्स में रख कर सेव कर लें, फ्रीज़ कर लें और जैसे वो क्यूब्स बन जाएँ तो आप इफ्तार के टाइम पे इनको निकाल कर जूसर ब्लेंडर में पानी और ये डालकर दोबारा से ब्लेंड करेंगे, तो वो ही वापस जूस बन जाएगा और मज़ेदार एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे हुरिया पी रही थी और मैं उस शौक थी कि शायद ये ना पिए, लेकिन इसने जब ये साइन किया ना, तो मैं कहा बस जी ये बहुत मज़े का बन गया। आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये 1 ग्लास मैंने अपने हस्बैंड के लिए बना के रख दिया है और यहाँ पे मैंने बाकी के जूस वाले बर्तन भी धो लिए थे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।